मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है, आचार्य योगेंद्र देव कृत। इसके दूसरे महाधिकार की 97 गाथा पर कल भी गुरुदेव श्री का व्याख्यान चला था, आज भी चला और 98 नंबर की गाथा का प्रारंभ हुआ। दोनों ही गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, 97 भी और 98 भी। अपनी जो चर्चा गुरुदेव के स्पष्टीकरण के आधार से चलती है उसमें अपन एक गाथा पीछे हैं, तो 97 से प्रारंभ करते हैं। जीवाशयल वीणाणमय जम्मण मरण विमोक जीव पये सहिम सयल सम सयल विसगुण ही एक। सभी जीव हैं ज्ञान स्वभावी जन्म मरण से रहित सदैव हैं प्रदेश सबके समान अर गुण दृष्टि से भी सब एक। इस गाथा में केवल ज्ञानादि लक्षण से शुद्ध संग्रह नय से सब जीव एक हैं ऐसा कहते हैं। क्या कहना है? शुद्ध संग्रह नय, ये शब्द आया ना। शुद्ध नाम जीव के शुद्ध स्वभाव को विषय करता हुआ शुद्ध, और संग्रह माने सब जीवों के जो शुद्ध स्वभाव रूप उसका निज भाव है, स्वयं भाव है, उन भावों से देखो तो सब जीव एक है। तो हैं तो अनंत, हैं तो अनंत, पर एक कहा। कैसे कहा? कि एक दृष्टांत आया था, गुरुदेव श्री ने दिया था कि गेहूं है, तो गेहूं के मान लो एक 50 किलो की बोरी में समझो 1 लाख दाने हैं, जो भी होते हों, पर अपन एक अनुमान के लिए समझने के लिए, तो वे 1 लाख दाने वे सब अलग अलग हैं कि नहीं? 1 लाख है संख्या से, सत्ता से, एक एक गेहूं की न्यारी न्यारी सत्ता, संख्या न्यारी न्यारी, तो वे 1 लाख हैं और सब ही गेहूं हैं। उसमें कोई चना मसूर अन्न कोई नहीं, तो सब गेहूं हैं। तो गेहूं के शुद्ध स्वभाव से, गेहूं का जो शुद्ध स्वभाव है उससे वे सब गेहूं
एक कहने में आए, है ना, एक बोरी गेहूं, तो बोरी तो एक अपन ने उसकी पैकिंग से कहा, पर एक कहने में आए ना, किस तरीके से एक कहने में आया, है ना। देखो कैसे कहा, ऐसे घर में कहते हैं ना कि ये वाले गेहूं कहाँ रखना है, तो उनने कहा वहीं रख दो, वो जो अपनी कोठी टंकी है उसी में डाल दो। तो वो तो अलग गेहूं है कि नहीं, सब एक है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते, सब एक है। तो ऐसे यह जगत में जितने जीव हैं वे सब जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि गुणों से लक्षित होने वाले, यानी केवल ज्ञान आदि लक्षण स्वरूप हैं। सब जीव, भव्य हो अभव्य हो, एक इंद्रिय हो, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, संगी असंगी कोई हो, देव नरक त्रियंच मनुष्य कोई हो, सब जीव केवल ज्ञानादि स्वरूप से अथवा केवल ज्ञानादि लक्षण से उन्हें देखा जाए तो वे एक हैं, यह वाली बात इस गाथा में कहना है। पहले उत्थानी का ख्याल में आए ना कि आचार्य भगवान को कहना क्या है। अब देखो, सकला अपि जीवा ज्ञानमया, सभी जीव ज्ञानमयी हैं। और दूसरा, जन्म मरण रहित, ये सहित छप गया है इसमें, रहित है वो, है ना, अपन संस्कृत से मिलाओ, जन्म मरण विमुक्तः, जन्म मरण रहित, केवल ज्ञानादि कहा था ना, तो इसमें 3-4 चीजें ली हैं, 4 बातें ली हैं, टीका में 4 आ गई है। देखो, सभी जीव ज्ञानमयी हैं, फिर कहा सभी जीव जन्म मरण रहित हैं, अपने अपने प्रदेशों से सब समान हैं। अपने अपने प्रदेशों का अर्थ क्या हुआ कि जो चींटी में रहा जीव है वो उतना छोटा वाला समान, और महामत्स्य में रहा कि वो तो संकोच विस्तार है। लेकिन चाहे चींटी वाले शरीर संयोग में रहा जीव, निगोद वाली अवस्था में रहा जीव, महामत्स्य की अवस्था में रहा जीव, उन सबके विस्तार लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी समान है, ये कहना है। और सब जीव अपने केवल ज्ञानादि गुणों से समान है। कितने बोल लिए, है ना, ऊपर आया ना, सभी जीव हैं ज्ञान स्वभावी, जन्म मरण से रहित सदैव हैं, प्रदेश सबके समान अरु, गुण दृष्टि से भी सब एक। तो केवल ज्ञान आदि में केवल ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान पर्याय नहीं, केवल ज्ञान स्वभाव, सुख स्वभाव, शांति आनंद आदि स्वभाव। तो यहाँ 2 लिए, केवल ज्ञान की बात पहले की है ज्ञान के संदर्भ से, और फिर जन्म मरण रहित बने की बात की, फिर प्रदेशों के विस्तार की बात की, और गुण में सुख गुण से सब समान हैं। ये 4 पॉइंट इसमें आए हैं। देखो टीका अपन देखते हैं। व्यवहार से लोक अलोक का प्रकाशक, ये थोड़ा पॉइंट नोट करना यहाँ, व्यवहार से लोक अलोक का प्रकाशक, निश्चय नय से निज शुद्धात्म द्रव्य का ग्रहण करने वाला, जो केवल ज्ञान, इतने अभी रुक जाओ, केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान कौन सा, स्वभाव रूप, स्वभाव रूप केवल ज्ञान, तो उसका स्वभाव है तो कोई ना कोई भाव तो प्रकट होता ही होगा। तो जो कोई उसका भाव प्रकट होता है, उस भाव की व्यक्तता की सामर्थ्य कैसी और उसमें क्या होता है। केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है। जैसे मान लो 500 किलोवाट का जनरेटर है, तो वो जनरेटर की सामर्थ्य
उसकी अपनी है ना, 500 किलोवाट सामर्थ्य उसकी अपनी है ना। तो 500 किलोवाट सामर्थ्य है जनरेटर की, जनरेटर रखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि 500 किलोवाट विद्युत का उत्पादन उस जनरेटर की व्यक्त जो करंट की अवस्था है उसमें होता है। यही तो अर्थ निकला। जनरेटर रखा है 500 किलोवाट का, तो 500 किलोवाट का जनरेटर है, ये उसका स्वरूप है ना। नहीं तो 500 किलोवाट वाले के 20-25 लाख क्यों और 100 किलोवाट के 8 लाख क्यों? तो उसकी सामर्थ्य 500 किलोवाट है, ऐसा है। अभी बंद है, भले बंद है, लेकिन 500 किलोवाट सामर्थ्य है ना, तो उसका मतलब तो बताओ। 500 किलोवाट आपने इस पे लिख दिया, इसलिए 500 किलोवाट। उस पे एक नेम प्लेट ठुकी है 500 किलोवाट, इसलिए 500 किलोवाट है कि नहीं। इसमें जब विद्युत उत्पादन होता है तो वो विद्युत उत्पादन में 500 किलोवाट क्षमता का विद्युत प्रवाह उसमें उत्पन्न होता है। ऐसे यह जीव केवल ज्ञान स्वरूप है, इसकी अनादि अनंत सामर्थ्य केवल ज्ञान स्वरूप रही हुई है। ऐसी केवल ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य का मतलब क्या कि ये जब अपनी सामर्थ्य के जानने के भाव से परिणमता है तो व्यवहार से कहते हैं कि ये लोक अलोक को जानता है। वास्तव में निश्चय से तो अपने शुद्धात्म द्रव्य को ग्रहण करने वाला है यह केवल ज्ञान। ये मतलब हुआ। अभी तो आधी बात हुई है, अभी तो आधी बात हुई है। देखो बात टीका बहुत गंभीर है। दोबारा से समझ में आ गया ना, दृष्टांत से थोड़ा उसका इशारा पकड़ना कि ये जो केवल ज्ञान स्वरूप मेरी सामर्थ्य है, अनादि अनंत रही हुई सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य का मतलब क्या कि ये सामर्थ्य का जो प्रकटपना पर्याय में हो तो वह लोक अलोक को एक साथ अपने ज्ञान में जान लेता है। ये तो व्यवहार हुआ, क्योंकि लोक अलोक इसमें आता नहीं और ये लोक अलोक में जाता नहीं। लोक अलोक को जान लेता है, ये तो व्यवहार हुआ। वास्तव में निश्चय से यथार्थतया तो यह अपने परिपूर्ण स्वरूप शुद्धात्म तत्व को ग्रहण करता है प्रति समय। किसको जानता है? अभी कलश 271 चला था, उसमें गेय कौन नक्की हुआ कि स्वयं गेय। कैसा गेय शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसी दो शक्तियों से लेकर अनंत शक्तियों का समूह वह ज्ञायक भगवान शुद्धात्म द्रव्य, ये जानने में आ रहा है वास्तव। ये वाली बात यहाँ ली गई। देखो व्यवहार से लोक अलोक का प्रकाशक, एक साथ कितने नयों की विवक्षा इस टीका में है वो समझना। जरा नए नहीं समझना है, नयों से जो विवक्षित भाव है वो समझना है। व्यवहार नय से केवल ज्ञान रूप परिणमन को लोक अलोक का प्रकाशक कहा जाता है। वास्तव में वो अपने शुद्धात्म द्रव्य को ग्रहण करने वाला भाव है। तो वो केवल ज्ञान जो यहाँ रहा है अनादि अनंत, वो केवल ज्ञान अभी कहाँ है? केवल ज्ञान अंकुर है कि नहीं है? अभी है, पर्याय में प्रकट नहीं है, स्वभाव से है, रहा हुआ है। शक्ति रूपता से, स्वभाव रूपता से केवल ज्ञान है, प्रकटता से नहीं। कोई बोले कि मैं केवल ज्ञान पर्याय स्वरूप हूँ, अभी बैठा हुआ छदमस्त बोले मैं केवल ज्ञान पर्याय स्वरूप हूँ, तो नंबर 1 का झूठा। और वह कहे कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य का पुंज हूँ, तो सम्यक दृष्टि। ख्याल में आई बात? तो वह केवल ज्ञान, वह जो अभी कहा व्यवहार से लोक अलोक का प्रकाशक,
निश्चय से शुद्धात्म द्रव्य को ग्रहण करने वाला ऐसा जो केवल ज्ञान यहाँ रहा है अनादि अनंत, वह वर्तमान प्रगटता वाले भाव में वर्तमान जो अपना ज्ञान की परिपूर्ण सामर्थ्य होने पर भी वर्तमान प्रगटता की योग्यता से परिणमित जो वर्तमान ज्ञान की विकास रूप दशा, उस दशा में निमित्त से बताते हैं, यद्यपि कि वो दशा उसकी उस समय की स्वयं की उस काल की योग्यता है। कैसी अल्प विकास है ना, अभी भगवान जितना तो नहीं जान रहे ना हम, तो अभी अल्प विकास है। तो ये जो अल्प विकास रूप ज्ञान की अवस्था, वो सर्वज्ञत्व शक्ति के सामर्थ्य का ही अल्प परिणाम है। तो अल्प परिणाम क्यों है? यद्यपि अब ये व्यवहार ने से कहा क्या कि केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका है। कौन सा व्यवहार है? निमित्त नैमित्तिक वाला व्यवहार है। निमित्त नैमित्त वो कौन सा व्यवहार था? व्यवहार से लोक अलोक का प्रकाशक के, वो भी निमित्त नैमित्तिक था। वो ज्ञेय निमित्त और ज्ञान नैमित्तिक वहां इस प्रकार से था। लोक अलोक का प्रकाशक व्यवहार से कहा। कौन सा व्यवहार? निमित्त नैमित्तिक। कैसा निमित्त नैमित्तिक? कि ज्ञेय रूप निमित्तों के संबंधी ज्ञान से परिणमित नैमित्तिक। तो ज्ञेय पर से कहना कि ये लोक अलोक का प्रकाशक है, आई बात समझ में? तो वो ज्ञेय वाला निमित्त नैमित्तिक। यहाँ जो व्यवहार कहा निमित्त नैमित्तिक, ये कर्म संयोग की उदय क्षयोपशम रूप दशा का निमित्त लेकर के कहा कि अभी वर्तमान में जो ज्ञान की प्रकट विकास रूप अवस्था है, उस वह क्यों है ऐसी कि वर्तमान में वह अपनी योग्यता से हीन है, अल्प है, और निमित्त में केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ कहने में आया है। तो भी अब यद्यपि आया था तो भी तो जरूरी है। तो यद्यपि कहा था तो अब कहा तो भी शुद्ध निश्चय नय से केवल ज्ञानावरण का मुझ आत्मा में सर्वथा अभाव होने से। गजब की बात है भैया। ऐसे सुनकर इसका भाव भाषण होगा ना, तो आपको अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा में बल्लियों उछलोगे। ऐसी वाली बात है, सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। प्रमाद छोड़ के सुनने की बात है। बताओ, इसमें कोई ऐसी बोझिल बात भी नहीं है, सरल बात है। केवल ज्ञान स्वभाव है कि नहीं, फिर पॉइंट वाइज दोबारा ये समझना, ये एक पॉइंट ही समझना, बाकी तो सरल है। केवल ज्ञान स्वभाव है कि नहीं, तो प्रत्येक जीव केवल ज्ञान स्वभावी है कि नहीं, तो स्वभावी है का मतलब क्या हुआ कि वैसे स्वभाव का उसका परिणाम होने का, व्यक्त होने का भाव उसमें है, धारी राखेला, ऐसा उसका धर्म पड़ा हुआ है। वो धर्म यदि परिणमित हो तो क्या होता है कि उसमें व्यवहार से कहें तो वह लोक अलोक को जानता प्रकाशता है, और वास्तव में निश्चय से तो अपने शुद्धात्म तत्व के भाव को ही ग्रहण करने वाला है। एक पॉइंट। अब दूसरी बात, ये जो अभी जब इतना है, अब पॉइंट ये है कि जब ये लोकालोक का प्रकाशक है व्यवहार से और निश्चय से शुद्धात्म द्रव्य का ग्रहण करने वाला है, तो वर्तमान हमारी ज्ञान की अल्प अवस्था में लोकालोक का प्रकाशन भी नहीं हो रहा और शुद्धात्म तत्व का संचेतन भी नहीं है। तो फिर हमें बताओ कि मामला क्या है? तो कहा कि व्यवहार में से कहें तो वर्तमान की हीन अवस्था, अल्प विकास रूप अवस्था
इसमें इसकी अल्प विकास की अवस्था है और निमित्त में कहें तो केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है। ख्याल में आई बात? तो केवल ज्ञानावरण से ढका है, तो केवल ज्ञानावरण क्या आत्मा में रहता है कि नहीं? तभी तो व्यवहार कहा था। देख लो पंक्ति पहली ऊपर की, व्यवहार में से केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका है। केवल ज्ञानावरण कर्म से ज्ञान ढक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानावरण कर्म का मुझ में अभाव है। तो फिर कहा, क्योंकि हमने व्यवहार से निमित्त से कहा, इसकी अपनी अल्पहीन अवस्था, इसकी योग्यता प्रमाण उस स्वकाल की अवस्था में, वहां पर इसका विकास रूप भाव अल्प स्वयं से है। लेकिन वहां निमित्त क्या बताया कि निमित्त वहां केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका है। तो केवल ज्ञानावरण कहाँ है कि मेरे में तो नहीं, तथापि तो भी केवल ज्ञानावरण का अभाव होने से सब जीवों के, हाँ सब जीवों के, तो फिर सब जीव कैसे कहलाए कि केवल ज्ञान स्वभाव से सभी जीव केवल ज्ञानमयी हैं। तो अपने को कैसा देखना? केवल ज्ञानमयी। कैसा श्रद्धना? केवल ज्ञानमयी। कैसा अनुभवना? केवल ज्ञानमयी। कैसा ध्याना? कि केवल ज्ञानमयी। ये है इसका प्रयोजन, है ना। यहाँ आपके केवल ज्ञान का सर्टिफिकेट के जीव केवल ज्ञान स्वभावी है, ये प्रमाणित करके गले में लटकाने के लिए थोड़ी दिया है। ये तो इसलिए यहाँ आचार्य परमात्मा स्वभाव का बोध कराकर हमें यह बात अच्छे से भाव वासन कराना चाहते हैं कि भाई तुम केवल ज्ञान स्वभावी हो, ऐसा अनुभव करो, है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, हूँ परमात्मा छू, एवो निर्णय कर, एवो नक्की कर, एने एवो अनुभव कर। इसके लिए बात। दूसरा बोल देखते हैं। यद्यपि व्यवहार से सब संसारी जीव जन्म मरण सहित हैं, संसार में रहा हुआ जीव अनादि से देह को धारण करता है, फिर देह छोड़ता है, फिर देह धारण करता है, फिर देह छोड़ता है। ऐसा क्रम अनादि काल से चला आया। इसको ही जन्म मरण कहते हैं, और कोई जन्म मरण होता नहीं। क्योंकि ये शरीर और ये जीव, न शरीर मिटता, और शरीर पुद्गल है ना, तो ना तो पुद्गल का मिटना होता और ना आत्मा का मिटना होता। फिर जन्म मरण किसका? ना तो पुद्गल मरे, ना आत्मा मरे, न पुद्गल उपजे, ना आत्मा उपजे। फिर जन्म मरण किसका? कि ये देह धारण करता है, देह छोड़ता है, देह धारण करता है, देह छोड़ता है। इसका नाम जन्म मरण है। इसे जन्म मरण कहते हैं। तो सब संसारी जीव जन्म मरण सहित हैं। ख्याल में आ गई ना बात? तो भी ये तो व्यवहार है। क्यों व्यवहार क्यों कहा? कि संसारी जीव का जन्म मरण कैसे अपन ने ख्याल में लिया? देह के धारण करने से, देह के छोड़ने से। अब बताओ, देह आत्मा में घुस जाती है कि आत्मा देह में घुस जाता है कि नहीं? तो फिर क्या होता है कि संयोग में देह और संयोग से देह का वियोग। तो संयोग में होने से जीव के देह और जीव के देह का वियोग, ये कौन सा न्याय बताएगा? व्यवहार न्याय बताएगा। व्यवहार न्याय बताएगा। व्यवहार न्याय वो क्या क्या बताता है कि जो होता नहीं है वो बताता है। अब देखो, तो भी निश्चय न से वीतराग निजानंद रूप अतीन्द्रिय सुखमयी है। व्यवहार से जन्म मरण सहित है संसारी जीव, इतना ज्ञान कराया। वास्तविकता क्या है कि वीतराग निजानंद रूप अतीन्द्रिय सुखमयी है, जिसकी आदि भी नहीं अंत नहीं, ऐसे हैं ये जीव। शुद्धात्म स्वरूप से विपरीत
जन्म मरण के उत्पन्न करने वाले जो कर्म, अब ये देह का संयोग, देह का वियोग क्यों चल रहा है? जब ये जीव वीतराग निजानंद सुख स्वरूप है तो इसके ये देह का संयोग वियोग क्यों चल रहा है? कि यह अपने स्वरूप को भूलकर, स्वरूप जैसा इसका है अनादि अनंत एक रूप ज्ञाता दृष्टा केवल ज्ञानमयी, इसको ये भूला हुआ है अनादि से, और भूल कर ये कर्मों के उदय का अनुसरण करता है। वो दोपहर का विषय आ गया यहाँ पर अपने आप। तो कर्मों के उदय का अनुसरण करता है, उनके निमित्त से इसको देह का संयोग वियोग होता है। तो अब ये जो कर्म जिनके निमित्त से ये देह का मिलना बिछुड़ना चल रहा है, वे कर्म जिनके निमित्त से ये देह का संयोग वियोग हो रहा है, क्या वे आत्मा में हैं? हैं क्या आत्मा में? तो जब आत्मा में है ही नहीं तो जीव काय का जन्म मरण वाला? वो तो जन्म मरण से रहित है। लॉजिक आया कि नहीं आया समझ में? तो सच कहें कि ये तो ऐसे कोई अत्यंत मधुर मीठे गुणकारी प्रसाद है, प्रसाद है ये तो आचार्य भगवंतों के, क्योंकि हमने अनादि से इसी को भूला है। किसे भूले हैं? अपने चैतन्य स्वभाव को, अपने परिपूर्ण स्वभाव को, अपने आनंद स्वभाव को भूलकर ऐसे दर दर भटक रहे हैं। दर दर भटक नहीं है ना, कभी ये खड़े पैर वाली देह मिल गई, कभी चार पैर वाली मिल गई, कभी नारकी की व्यक्रियक मिल गई, कभी देव की मिल गई। नारकी का पढ़ा ही होगा आपने, जन्म कैसे होता है, औंधे मुंह जाके गिरता है और फिर उछलता है और तीव्र वेदना पहुंचते ही। तो ये सब नाटक क्यों चल रहा है? इसको भूलने से। और जिसने इसकी संभाल करी वो माला माल हो गया सादी अनंत काल के लिए, अनंत बेहद अपरिमित सुख में परिणम रहा है। अभी अपने पास मौका है क्योंकि माल बट रहा है, ये माल बट रहा है। अब ये माल जो ले लेगा वो माला माल हो जाएगा, है ना, और जो सो जाएगा रह जाएगा। ऐसी बात है भाई, ये तो वो बात है, यानी कहने को थोड़ा वजनदार भी है विषय, थोड़ा हल्का भी हो जाएगा। अपने को कोई गंभीर रोग है जिससे अपन काफ़ी दिनों से परेशान हैं और अपन डॉक्टर के पास गए, उसने फीस भी ली। आजकल तो 1000-1200 से कम में तो कोई बात ही नहीं करता, तो फीस भी ली, लाइन में भी बैठे, घंटे 2 घंटे में नंबर आया। अब नंबर आया, अब अपन अंदर पहुँचे, डॉक्टर ने अपन से पूछताछ करी, रिपोर्टें देखी और फिर वो समझाने लगा और हम सो गए। सो सकते हो? सो सकते हो वहां पर, जबकि वहां स्वास्थ्य खराब है, तब तो गए हो वहां? नहीं, कौन डॉक्टर के पास जाके बैठता है? स्वास्थ्य खराब है तो गए वहां। और खराब स्वास्थ्य के होने पर भी नींद गायब है। और यहां तो बढ़िया नहा धो के तैयार होकर के अपन, है ना, बिल्कुल क्या ताजगी के साथ आए, और यहाँ क्या माल बट रहा है कि अनंत काल का सुख जिसमें मिल जाए, ऐसी वो बात चलती है। देखो अब दूसरी बात हो गई, क्या बात हो गई कि जन्म मरण के यानी देह के संयोग वियोग में निमित्त होने वाले जो कर्म पुद्गल हैं, उनका जो उदय रूप परिणाम है, उसका आत्मा में सद्भाव है कि अभाव है? अभाव है, तो फिर आत्मा में जन्म मरण कैसा?
दो बातें हो गई नक्की। जब केवल ज्ञानावरण, अब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, डिटेल तो हो गई, अब पॉइंट टू पॉइंट। केवल ज्ञानावरण का मुझ में अभाव के सद्भाव, अभाव होने से मैं केवल ज्ञानमयी हूं कि नहीं? पक्का? अच्छा, दूसरा, जो ये देह के संयोग वियोग रूप जन्म मरण है, इसमें निमित्त है जो कर्म पुद्गल का उदय, उसका मुझ में अभाव के सद्भाव, तो फिर मैं काय का जन्म मरण वाला? मैं तो अनादि अनंत वस्तु हूं। दो बात हुई। तीसरी, यद्यपि संसार अवस्था में व्यवहार नए से प्रदेशों का संकोच विस्तार को धारण करते हुए देह प्रमाण है, और मुक्त अवस्था में चरम नाम अंतिम शरीर से कुछ कम देह प्रमाण है। ये दोनों व्यवहार है, दोनों व्यवहार है ना। ये तो अब बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। अभी यहाँ चींटी हो तो चींटी के देह में रहा आत्मा संकोच को प्राप्त है, यहाँ इस देह में रहा आत्मा उसकी अपेक्षा कुछ विस्तार को प्राप्त है। बाहर हाथी खड़ा हो तो वह उसमें रहा आत्मा इस देह की अपेक्षा अधिक विस्तार वाला है। तो ये संकोच विस्तार जो हमें संसार अवस्था में दिखाई देते हैं, यानी कि प्रदेशों का, इसके प्रदेश नाम, ये इसका अपना विस्तार, जीव का कोई विस्तार होगा कि नहीं होगा, आकार होगा कि नहीं होगा, तो उसका जो विस्तार है वो विस्तार की अपेक्षा ये संकोच विस्तार रूप परिणमन करता है। ये व्यवहार का विषय है। क्यों? क्योंकि वे ही असंख्यात प्रदेश, कितने लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है प्रत्येक जीव। निगोद माने क्या? निगोद की अवगाहना समझाते हैं तो अंगुल के असंख्यातवे भाग में असंख्य शरीर। अंगुल का असंख्यातवा भाग नहीं समझ में आता तो ऐसी एक सुई लो और कहीं भी चुभो और जितना उस पर जो कुछ भी आए, है ना, एप्पल में, केले में, कहीं आप सुई चुभो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा ना। तो वो जितना आए उसमें असंख्य शरीर और एक शरीर के आश्रित अनंत जीव, इतनी छोटी अवगाहना भी है। और महामत्स्य जैसी बड़ी अवगाहना भी है, तब भी सभी जीवों के विस्तार प्रदेश, विस्तार क्षेत्र लोक प्रमाण संख्यात प्रदेश वाला है, जिसमें न प्रदेश की संख्या कम ज्यादा होती, न प्रदेश का आकार कम ज्यादा होता, तथापि उसमें ही कोई संकोच विस्तार इस प्रकार का है कि वह वर्तमान देह प्रमाण संसार अवस्था में और सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से कुछ न्यून देह है ना, उससे कुछ न्यून प्रमाण में रहता है। ये व्यवहार का विषय है। क्यों? क्योंकि जीव निश्चय से तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, तो भी निश्चय ने से अपन ने निश्चय को पहले लिया, नहीं तो वो समझ में नहीं आता व्यवहार। इसलिए यहाँ पढ़ लेते हैं, निश्चय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, हानि वृद्धि नहीं होने से। आपने संकोच विस्तार कहा कि हाँ संकोच विस्तार है, हानि वृद्धि नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? संकोच विस्तार है न प्रदेश। मान लो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश को अपन मान लेते हैं कि वे एक्स हैं, बीज गणित में ऐसा चलता है ना मानने का, तो मान लिया कि वे एक्स हैं। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों की संख्या एक्स है। अब वो निगोद वाली अवस्था का जीव हो कि 500 धनुष वाली अवस्था का जीव हो, उस जीव के एक्स में से एक भी प्रदेश कम नहीं और एक भी प्रदेश अधिक नहीं। एक बात। दूसरी बात, एक प्रदेश कितना कि एक पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरे उतना प्रदेश। इससे प्रदेश का आकार न कभी छोटा होता और न कभी बड़ा होता। तो मेरे कोई हानि वृद्धि है ही नहीं। लो
असंख्यात प्रदेशी इस आत्मा के विस्तार क्षेत्र में कभी कोई हानि वृद्धि नहीं है, संकोच विस्तार जरूर होता है संसार अवस्था में, और सिद्ध की अवस्था ही बता दी। तो जब मेरे हानि वृद्धि है ही नहीं, तो मेरे नहीं, किसी जीव के नहीं, तो किसी जीव के हानि वृद्धि नहीं होने से प्रदेशों से विस्तार अपेक्षा सभी जीव कैसे हुए? समान है। तीन समानता आई अपने सामने। केवल ज्ञानमयी है सब जीव, ठीक है, जन्म मरण से रहित हैं सब जीव, और अपने प्रदेशों से, अपने विस्तार से सभी जीव समान हैं। तीन बातें हो गई। अब चौथी, यद्यपि व्यवहार नय से संसार अवस्था में इन जीवों के अव्ययवाद अनंत सुखादि गुण कर्मों से ढके हुए हैं। ये फिर वही की वही बात है कि सुख गुण आत्मा में होने पर भी उसकी प्रकटता में, व्यक्तता में सुख नाम का भाव नहीं है, अथवा है तो अल्प है, यानी ज्ञानियों की अपेक्षा है तो अल्प है। तो उसमें ऐसी व्यक्तता में जो अंतर है, पर्याय रूप व्यक्तता में अंतर है, वो वास्तव में तो पर्यायगत योग्यता के कारण से है। उस अंतर को समझने के लिए, समझाने के लिए कहा कि वह सुख आदि गुण कर्मों से ढके हुए हैं, कर्मों का आवरण है, अथवा उनके उदय रूप भाव है। उनके निमित्त से यहाँ सुख की अवस्था या तो सुख रूपता से व्यक्त नहीं है, या है तो अल्प। पंक्ति कही कि ऐसा जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है वही ध्यान करने योग्य है। इसका अर्थ समझना है, यानी ध्यान का विषय, श्रद्धा का विषय, अनुभव का विषय कौन है? कि ये जो पर्यायों में होती अधिकता और हीनता है वो विषय करने लायक नहीं है। देखो फिर चलो, जो अभी ज्ञान की अल्पता है वो विषय करने लायक नहीं, और जो देह का मिलना बिछड़ना है कि मनुष्य हूं तो मनुष्य पर्याय है ना, सब कहते हैं कि मनुष्य पर्याय में ही आत्म आराधना पूर्ण करके ये जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। वो तो उस जीव की योग्यता की व्यवस्था है ना। तो जन्म मरण रहित होने से जन्म मरण रूप जो अवस्था है वो ध्यान के योग्य नहीं। प्रदेशों का संकोच विस्तार वाला भाव है जो असमानता का सूचक है, वो ध्यान करने योग्य नहीं। और यद्यपि कि वर्तमान में सुख की प्रकटता नहीं है, अथवा होती भी तो भी वह ध्यान करने योग्य नहीं। ध्यान करने योग्य तो केवल ज्ञानमयी, जन्म मरण से रहित, अपने एक रूप विस्तार में रहने वाला जो सुख स्वरूप आत्मा है वह ध्यान करने योग्य है। ये दृष्टि का विषय यहाँ पर बताया। श्रद्धा का श्रद्धे और ज्ञान का गे, स्वगे, अनुभव में लेने लायक, और ध्यान का ध्येय यह आत्मा है जो केवल ज्ञानमयी, जन्म मरण से रहित, स्वय विस्तार से एक समान और सुख स्वरूपता वाला वस्तु तत्व है, वो ध्यान के योग्य है। ये वाली बात कही। अब देखो गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान देखते हैं। थोड़े पिछड़ तो रहे हैं लेकिन गंभीर है गाथा, इसलिए अपन इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं चला सकते। देखो, सभी जीव ज्ञानमयी हैं, यहाँ से दृष्टि हुई, यानी जिसने अपने को ज्ञानमयी देखा वो सब जीव को ज्ञानमयी देखता है। जो अपने को रागमयी देखेगा वो ज्ञानमयता को नहीं जानता होने से वो किसी जीव में अब क्या देखेगा? वे भगवान वीतराग है, संसारी रागी है, वो ऐसे देखेगा।
ये कम ज्ञान वाले हैं, ये अल्प विस्तार वाले हैं, ये बहुत विस्तार वाले हैं, ये 33 सागर आयु वाले हैं, वो देव की बनी रहेगी, नारक की या देव की, और ये 100 वर्ष 80 वर्ष और 60 वर्ष आयु वाले हैं। ये सब देखने की चीज नहीं। देखने की चीज तो अपना त्रिकाली एक रूप सामान सदृश टंकोत्कीर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी यह भगवान आत्मा जो केवल ज्ञानमयी जन्म मरण से रहित एक स्वरूप विस्तार वाला सुख स्वरूपी है, वो वास्तव में ज्ञेय है। ऐसा कौन देख सकता है कि जो अपने को देखे वही सभी जीवों को देख सकता है। वह आत्मा को परमात्मा जानता है। वो जिसको दृष्टि हो गई है ऐसे ज्ञायक भगवान की, वह जानता है सब जीव ज्ञानमयी है। वह दरअसल में सब आत्माओं को परमात्मा देखता है, सब आत्मा को, स्वयं पर सर्व आत्मा। इसलिए शुद्ध संग्रह न से एक है, ये शब्द लिया ना उत्थानिका। इससे सब आत्मा को वह परमात्मा जानता है, ऐसा कहते हैं। उसका स्वरूप ही ज्ञानमय है, अकेला ज्ञानमय। प्रत्येक आत्मा अकेला ज्ञानमय है। अकेला ज्ञानमय क्या होता है? यानी ज्ञानमयता का पुंज है, और वहाँ जो रागादि भाव और कर्म के उदय आदि के निमित्त से होती अल्पता आदि वो नहीं है। इसका मतलब है अकेला ज्ञान, केवल ज्ञान। केवल बोलते ना, ओनली, ओनली ज्ञान। व्यवहार का राग और फाग उसमें है नहीं, ऐसा कहते हैं। शुद्ध संग्रह से जीव, अब जब शुद्ध संग्रह से कहा तो अब सब जीव देखोगे कि अलग अलग देखोगे? सब जीव ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सूर्य सब आत्मा। वह कब बैठे ऐसा, ये वाली बात अपने को कब बैठेगी कि जिसकी निमित्त राग और पर्याय बुद्धि उड़ जाती है और स्वभाव बुद्धि होती है, उसे यह बैठता है। और ऐसा कहते हैं, और कोई रीति से यह अपने को और जगत के सर्व जीवों को परमात्मा देख सके, ऐसी कोई दृष्टि हुई ही नहीं, होती ही नहीं। यानी निमित्त राग और पर्याय से उठ गई दृष्टि ही सब जीवों को परमात्मा स्वरूप देख सकती है, और कोई नहीं देख सकती। देखो 201 पर आते हैं। ये जरा कल बात आई थी, गंभीर है। मुमुक्षु ने पूछा, ऐसा आत्मा कब है केवल ज्ञानमयी, जन्म मरण से रहित, है ना, और संकोच विस्तार वाला होने पर भी अपने स्वयं के क्षेत्र विस्तार से एक समान सुख स्वरूपी आत्मा, ऐसा कब है साहब? तो कहा अनादि है। कब है? क्या अभी है? अपने को प्रश्न उठा ना, प्रश्न उठा। ये समझो, ये मुमुक्षु की जगह अपन अपना नाम लिख लो। यहाँ अपना प्रश्न है कि ऐसा आत्मा कब है। अब हम पूछते हैं, ऐसा प्रश्न उठा क्यों? ऐसा प्रश्न उठा क्यों? ऐसा आत्मा कैसा आत्मा? जैसा इस गाथा में बताया, केवल ज्ञानमयी और जन्म मरण से रहित और एक समान विस्तार को धरने वाला असंख्यात प्रदेशी सुख स्वरूपी आत्मा कब है? ऐसा प्रश्न क्यों उठा? कि तुम पर्याय से देख रहे हो इसलिए उठा। यदि तुम द्रव्य स्वभाव से देखो तो ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता। ये प्रश्न कैसे उठा? पर्याय से देखा तो ये प्रश्न उठा। और देखना कैसे है? निमित्त की
राग की और पर्याय की दृष्टि छोड़कर देखोगे तो दिखेगा। इसकी शर्त है। ये हाजरा हुजूर विद्यमान है और आबाल गोपाल सबको ये अनुभूति स्वरूप आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, फिर भी क्यों नहीं दिखता? कि ये तीन शर्तें हैं। निमित्त और राग और पर्याय की तरफ देखोगे तो ये नहीं दिखेगा, शर्त है इसकी। तो क्या करना कि निमित्त राग और पर्याय को देखना बंद करते ही दिखेगा, क्योंकि हाजरा हुजूर है, अनादि से है भाई। ऐसा ही आत्मा नित्य निगोद में था तब भी, कि हाँ तब भी ऐसा ही है। कब है? क्या अभी है, ऐसा कहते हैं। वर्तमान में वह ज्ञानमय आनंदमय विद्यमान चीज है। विद्यमान तो समझते हो ना सब लोग। विद्यमान माने क्या? हाजरा हुजूर है ही, मौजूद विद्यमान। इसको जरा समझना, गुरुदेव ने छोटी सी 4-5 पंक्ति में बात गंभीर है। वर्तमान में वह माने यह माने में ज्ञानमय आनंदमय मौजूद वस्तु हूं, विद्यमान चीज है। अब इसने क्या किया है कि ये विद्यमान तो है, पर इसकी विद्यमानता को न देखकर इसे अविद्यमान कर लिया है। यानी यह अपना ज्ञानमयी आनंदमयी ये चैतन्य परमात्मा मौजूद वस्तु है, हाजरा हुजूर है, अनुभूति में आ रहा है। 17-18 गाथा। आवाल गोपाल से वहां सब जीव लेना है ना। तो सब जीवों को वह अनुभव में आ रहा है, तो भी इसने इस मौजूद वस्तु को, विद्यमान चीज को अविद्यमान कर बैठा है। कैसे अविद्यमान कर लिया? जैसे समझना जरा कि आप आए, आपके साथ गाथा आई बिटिया। अब हमने क्या किया? दोनों विद्यमान हैं। अब हम बच्ची के साथ खेलने लग गए, तो आप विद्यमान होने पर भी अविद्यमान हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? क्योंकि लक्ष्य में ही नहीं लिया। फिर कहो आप हमसे कल आकर कि कल हम आपके घर आए थे। हमने कहा हमें तो नहीं पता भैया कब आए, बिटिया जरूर आई थी आपके। ऐसा हो जाता है ना। ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। पर्याय पर ऐसी दृष्टि इसने जमा रखी है कि इसे यह विद्यमान चीज इसने अविद्यमान कर डाली। एक समय की पर्याय और राग वाला मान लिया अपने को, तो वह अविद्यमान बनाई। तो जो पर्याय और राग इस त्रिकाली में अविद्यमान है, एक एक समय की हीनादिक होती अवस्था और एक एक समय में वर्तता हुआ जो राग देश का विकारी परिणाम, वो इस त्रिकाली भगवान आत्मा में अविद्यमान है। उस अविद्यमान को विद्यमान कर बैठा है। यही मैं हूं। उसे अविद्यमान कहकर विद्यमान चीज है उसे विद्यमान बनाई है। समझ में आया ये क्या कहा? देखो है ना, गुजराती में तो ये विद्यमान अविद्यमान तो हिंदी शब्द है, गुजराती है। क्षति ने क्षति अक्षति किया है ना। अक्षति ने क्षति करीने बैठो छे। एक समय की पर्याय राग वह है, उसे जिसने विद्यमान बनाया है उसने त्रिकाली को अविद्यमान बनाया है। वीरचंद भाई बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो 202 पेज भगवान आत्मा, ये थोड़ा 96 को गुरुदेव ने यहाँ याद किया क्योंकि इसको जोड़ना है जरा विषय को। भगवान आत्मा अकेला केवल ज्ञान की बेलड़ी का कंद और सुख की धारा भरी हुई है।
है ना। गुरुदेव ने बेल का उदाहरण दिया था जब इस गाथा में, तो कहा ऐसी छोटी सी पतली सी बेल हो और आधा आधा मन का वो पेठे का कुमड़ा वो उसमें पैदा होए। ऐसे ये सुख की धारा, इसकी पर्याय के में सुख प्रवाहित होए, ऐसा ये सुख कंद है, सुख की पंक्ति है इसमें। 96 अंतिम, कल अंतिम लिया था, उतावल से लिया था, 95 के साथ पूर्ण किया था 96 नंबर की गाथा। तो क्या कहना था वहां कि सब सुख स्वरूप है, कोई कम बढ़ नहीं। पर्याय की अल्पज्ञता और राग का अस्तित्व वह विद्यमान है, उसे अविद्यमान कर डालता है। दृष्टि उसे अविद्यमान वह नहीं, और जो विद्यमान है उसे अविद्यमान करती है। पहले इसकी भूल बताई थी कि विद्यमान को अविद्यमान कर डाला है, और अविद्यमान है जो त्रिकाली में राग आदि ज्ञान आदि की एक समय की अवस्था, उसको इसने अपना स्वरूप मान के विद्यमान किया है। अब इसकी दृष्टि में इसने इस त्रिकाली भगवान गायक को लिया, कैसे कि कोई कंबड़ नहीं, सब सुख स्वरूप हैं। ऐसे करके जो अपने त्रैकालिक स्वरूप को लक्ष्य में लिया, तो ये जो विद्यमान है वो विद्यमान हुआ, और जो अविद्यमान है तो जो पहले राग रूपता थी ना एक समय की, उसे अविद्यमान कर दिया। विद्यमान है उसे अविद्यमान करती है दृष्टि। कैसे कर दिया कि अब राग की उत्पत्ति नहीं, मिथ्यात्व का भाव नहीं। अज्ञानी विद्यमान है उसे अविद्यमान करता है, यानी क्षणिक विद्यमान चीज को वह अपना सदैव का स्वरूप मानता है, वही हूं मैं ऐसा मानता है। देखो थोड़ा नीचे देखना, ये गुरुदेव की एक पंक्ति आई, पढ़ेंगे नहीं उसको। सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, ये गुरुदेव का ये वाक्य कई बार लिखा भी होता है, पढ़ा भी होगा, सुना होगा आप लोगों ने। सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, ये अपनी बात है भाई, हाँ, वो उनकी नहीं है। वो सर्वज्ञ विराजमान है, अरंत सिद्ध, उनकी बात नहीं है। वे तो प्रकट भाव में विद्यमान विराजमान है। ये जो विद्यमान है सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, तो साहब परम गुरु तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं, तो अरिहंत कहां से हो गए परम गुरु, ये बताओ हमें बस। परम गुरु कहते हैं उनको, जय जय नाथ परम गुरु हो, तो भाई जय जय नाथ परम गुरु वाले परम गुरु हुए कहां से बताओ। समूह शरण से 100 धर्मेंद्र ने 5 कल्याणक किए, इसलिए परम गुरु हुए। कहां से हुए? तो ये परम गुरु बैठा है ना यहाँ, कब से? कि अनादि से। तो अभी है कि नहीं कि हाँ है ना, ये वाली बात यहाँ पर कहना है। आगे चलते हैं अपन, थोड़ा 5 मिनट में इसलिए ज़्यादा ले रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक कल थे अपन। 2 मिनट और लगेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। इसका अंतर महात्मा आए बिना, इसकी महिमा जाने बिना दृष्टि सच्ची नहीं होगी, और सच्ची दृष्टि बिना जो कुछ करेगा वह सब 4 गति में भटकने के लिए है, इसलिए खलबलाहट हो गई है। निश्चय निश्चय, एक निश्चय की बात करते हो और व्यवहार, अरे व्यवहार 4 गति में भटकाने वाला भाव है भाई, तुम समझते क्यों नहीं? निज शुद्धात्म द्रव्य का देखा, पर द्रव्य को नहीं, ये वही पहला पॉइंट है। तो अपन चूंकि चर्चा कर चुके हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। केवली को जानने वाला भी नहीं बापू, मार्ग अलग प्रकार है। जैसा तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो, अनादि से अनेक प्रकार से मार्ग की कल्पना कर रहे हो, वैसा मार्ग नहीं है। निज निश्चय नय से निज नाम स्वयं अपने शुद्धात्म द्रव्य को जानने वाला है, ग्रहण करने वाला है, अर्थात जानने वाला है। ऐसा जो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान अर्थात स्वयं
अपना अकेला ज्ञान। वो केवल ज्ञान की बात नहीं चल रही। इस केवल ज्ञान से अभी परम गुरु अपन ने देखा ना, परम गुरु ये है, ये केवल ज्ञान स्वरूपी यहाँ विद्यमान वस्तु भंडार, ये परम गुरु है, ये केवल ज्ञान है। कब है? अभी है। अभी स्वीकार नहीं किया तो कभी नहीं। अभी केवल ज्ञान स्वीकार करो। अभी है तो प्रगटेगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं। यद्यपि व्यवहार से केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है, इसका विवाद चलता है कि देखो कर्म से आवरण है, कर्म का आवरण है, इसलिए हमारी ज्ञान की अवस्था हीन हो रही है। का ऐसा है ही नहीं। 2013 में बात चली, कांजी स्वामी कहते हैं कि ज्ञान की अवस्था को ज्ञानावरण कर्म हीना नहीं करता। यह सोनगढ़ का साहित्य सबको डुबो देगा, ऐसी बात चिट्ठी पत्री हुई थी। यहाँ क्या ये विवाद है ना, इस विवाद है तो अपने को उस विवाद में असलियत क्या है वो पकड़ना है ना, विवाद में थोड़ी पड़ना है। देखो व्यवहार ने से संक्षिप्त कहना है ना, तो इसलिए कह दिया केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है। बाकी वास्तव में तो अपनी पर्याय का विषय स्वयं ने हीन किया है, वह उसका आवरण है। आता है ना भाई, विषय प्रतिबद्ध, पंचास्तिकाय में लिया, स्वयं अल्पज्ञ विषय रूप से जानने में परिणमा है, वही उसे विघ्न है, वह उसका आवरण है। अब ये जो चर्चा है, ये विषय प्रतिबद्ध वाली, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में शांति से लेंगे, फिर और भी चर्चा इसकी कल अपन पूरी करेंगे।